हाजिर है जज साहब। आप देख सकते हैं कि हम लोग अदालत में देर से पहुंचे हैं। तो क्यों पहुंचे? शहर में कोई ऐसा रास्ता है, कोई चौक, कोई ऐसा नाका नहीं बचा था जहां पर कातिलों ने हम पर गोलियों की बरसात न की हो। मैं इस औरत को अदालत तक ले आया हूं जेके, तुम्हारे खिलाफ शहादत देने के लिए। आपने मरहूम एडिटर मोहम्मद सलीम का खून होते हुए देखा या नहीं देखा? मैं अखबार के दफ्तर के बाहर किसी काम से जा रही थी। आपसे जो सवाल पूछा जाता है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। आपने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा? जी नहीं देखा। That's all, Your Honor. That's not all, Your Honor. क्या ये वही अखबार नहीं है जिससे जेके अखबार के दफ्तर से बाहर निकलता हुआ अपने खून से भरे हाथ पहुंच रहा था? जी हाँ, ये वही अखबार है। That's all, Your Honor. यकीनन वही अखबार है, Your Honor। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अखबार पे लगा खून किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रेस में कत्ल हुआ, योर ऑनर, वहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन एक भी चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। क्यों? वो इसलिए, योर ऑनर, कि यहां आने से पहले उसे कब्रिस्तान में ही गोली का निशाना बना दिया गया था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अब राणा बल प्रताप सिंह को गवाहों के कटहरे में बुलाया जाए। आपने पुलिस में बयान दिया है कि गोली आपने जेके साहब के हुक्म से चलाई थी। ये बयान मैंने नहीं दिया, मुझसे दिलवाया गया है, मेरी छाती पे बंदूक रख के। आपकी छाती पे बंदूक किसने रखी थी? इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव ने। झूठ, ये झूठ बोल रहा है, योर ऑनर। मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव से पूरी तरह से सहमत हूं, योर ऑनर। यह आदमी झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि यह कत्ल जेके साहब के हुक्म से नहीं हुआ, बल्कि आपके हुक्म से हुआ है। यह क्या हिमाकत है? यह हिमाकत नहीं, योर ऑनर, यही हकीकत है। और अगर 1 मिनट के अंदर आपने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो इस बंदूक में जितना लोहा है वो मैं आपके सीने में गाड़ दूंगा। आपको बयान देना होगा, इस भरी अदालत में बयान देना होगा कि ये खून आपने करवाया है। बोलिए, बोलिए, वरना। हाँ, मैंने कराया। ये कारतूस उतना ही झूठा है, योर ऑनर, जितना पुलिस का बनाया हुआ यह मुकदमा झूठा है। आप जैसा जज जब बंदूक की नाली के सामने दूसरे के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले सकता है, तो इस गरीब की क्या मजाल कि इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव की बंदूक के सामने झूठा बयान देने से इनकार करता। इसके साथ सफाई की सारी दलीलें खत्म हुई और मुकदमा आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस ने जेके साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दायर किया है वो 100% झूठा है। उसे फौरन अदालत की किताब से रद्द किया जाए और जेके साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, जो कि उनका हक है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो मुकदमा मिस्टर जेके के खिलाफ चलाया गया था वो सरासर झूठा, बेबुनियाद और गैर कानूनी था। इसलिए अदालत मिस्टर जेके को बाइज्जत बरी करती है। मुबारक हो जेके साहब, मुबारक। बधाई हो जेके साहब। थैंक यू। आज से 20 साल पहले तुम्हारे जैसे ही एक इंस्पेक्टर ने मेरे गले में कानून का फंदा डालने की कोशिश की थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन उस बेचारे ने वही फंदा अपने गले में डालकर खुदकुशी कर ली थी। इत्तेफाक से उसका नाम भी श्रीवास्तव ही था। बाय। गुड बाय जेके साहब। गुड बाय। बाय। हमारा मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ जेके। क्या बकते हो? तुमने सुना नहीं कि जज साहब ने बाइज्जत मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया है? बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ। और तुम्हारी अदालत है कहां? सदर हर्जा के नशीनस्त सदरस्त। शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। ये सब क्या हो रहा है? जज साहब, आपने जिस आदमी को बाइज्जत रिहा कर दिया था, मैं उसे घसीट के दोबारा आपकी अदालत में ले आया हूं। आपने इस आदमी को कत्ल के इल्जाम में आजाद कर दिया है, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि कानून की किताब में कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसने ना किया हो या अपने दोस्तों से ना करवाया हो। मर्डर, रेप, बैंक डकैती, लैंड ग्रैब, इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट अफेयर्स एंड करप्टिंग हाई ऑफिशियल्स। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम इसके बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। पेशे में हम भी आप ही की तरह एक जज हैं जो अपने कानून खुद बनाता है, अपने मुजरिम खुद पकड़ता है, उनके मुकदमे खुद सुनता है और फैसले भी खुद ही सुनाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये अदालत की बेइज्जती है। मैं जानता हूं कि अदालत की बेइज्जती है। मैं ये भी जानता हूं कि इस आदमी ने अपनी बात कहने का तरीका गलत इख्तियार किया है, मगर इससे बड़ी किसी अदालत की और बेइज्जती क्या होगी जहां इंसाफ अधूरा रह जाए और सच्चाई की आवाज को दबा दिया जाए। मेरे ख्याल में इस आदमी की बात अगर न सुनी गई तो यह नाइंसाफी होगी। अदालत तुम्हें तौहीन अदालत की सजा देने से पहले अपनी जिम्मेदारी पर तुमको अपनी बात कहने की इजाजत देती है। तो सुनिए, एक मुकदमा जो आप ही की अदालत में पेश हुआ था और आपने एक बेगुनाह बेकसूर पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेने के इल्जाम में 3 महीने कैद बामुशक्कत की एक सजा सुनाई थी। तुम कैसे कह सकते हो वो इंस्पेक्टर बेकसूर था? आप मुझसे नहीं, अपने आप से पूछिए, अपने खोए हुए जमीर से पूछिए, अपनी सोई हुई आत्मा से पूछिए, जो तब की सोई अब तक जागने में नहीं आई। अगर अब भी आपको याद ना आया हो तो जरा इस बूढ़ी विधवा की आंखों में झांक कर देखिए। इसके जवान पति ने अपने आप को फांसी लगा ली और इसे उम्र भर चिता की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। इस शहर में बीसियों बरसातें आई, आकर चली गईं,
लेकिन इस विधवा की आंसुओं की झड़ी थमने में ना आई। इसके चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो आपके उस फैसले के चाबुक के निशान है जो आंख का अंधा और कान का बहरा था, योर ऑनर। आपके उस बहरे कान ने इस औरत का बयान भी नहीं सुना जो आपसे यह कहना चाहती थी कि किस तरह जेके के हुक्म पे इसने वो 2 बैग बदल दिए थे। एक बैग जिसमें बैंक डकैती का नक्शा और जेके की रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू थी जो उसके और बैंक मैनेजर माथुर के दरमियान हुई थी। कल ठीक 10 बजे तुम्हारा बैंक खुलेगा जैसे रोज खुलता है, और ऐन 12 बजे वहां एक डाका पड़ेगा। डाका? हाँ, डाका। डाका डालने वाले बैंक का सारा रुपया ले जाएंगे। उन्हीं रुपयों बोलो जेके, तुम्हारी आवाज है या नहीं? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी आवाज तुम्हारी छाती के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। हाँ, मेरी आवाज है।